हेलो दोस्तों। स्मार्ट ट्रेडर कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है सीरीज का पहला एपिसोड। आज हम समझने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्या है। तो अगर आप नया नया आपने किसी भी जगह से देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, ये सारे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे। तो ये जो हम एपिसोड बना रहे हैं, ये जो सीरीज होने वाली है, ठीक है, एक साल के अंदर मल्टीपल वीडियोस आने वाली है, मल्टीपल चीज़ें जीरो से स्क्रैच से मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा। अब इसमें पहला चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट बिगिनर गाइड रहेगा। ठीक है, हम पूरी चीज़ें स्टार्ट से स्क्रैच से समझाने वाले हैं। और यहाँ पे नो टिप्स, नो गारंटीड प्रॉफिट, सिर्फ समझ। ठीक है, प्रॉफिट बनाना और आपको टिप्स देना ये बहुत सारे चैनल्स करते हैं, जो कि लेजिट नहीं है, जो कि सही नहीं है, जो कि इलीगल बोल सकते हैं। हम यहाँ पे आपको सारी नॉलेज देंगे, उस नॉलेज को आपको अप्लाई कैसे करना है वो आपको समझना है। जैसे एग्जाम्स होते हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, बट आपको मैं इतना एक्सपर्ट बना दूंगा, इतनी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि आपको हर एक चीज़ पता होगा। आप कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको पता होगा। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, चीज़ें कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है लाइफ में, वो आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बट मैं आपको समझ पूरी दे दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले मैं देख लेता हूँ कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर क्या होता है, कंपनी शेयर क्यों बेचती है, शेयर का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, एनएससी और बीएससी कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टर और ट्रेडर क्या होता है, बिगिनर्स कौन सी जो गलतियां हैं वो करते हैं। इसको आपको ना, ये हर वीडियो में मैं इसके ऊपर जोर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ट्रेडिंग करते हो। क्योंकि अगर आपको इसकी समझ आ गई ना कि ये मिस्टेक्स नहीं करने हैं, तो आप एक लॉन्ग टर्म में अच्छे इन्वेस्टर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल मार्केट होता है, अगर आपको कुछ चीज़ें खरीदनी है, बेचनी है, तो आप एक नॉर्मल मार्केट में जाते हैं, राइट। आप वहाँ पे चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जी खरीदना है, आपको सामान खरीदना है, तो वहाँ पे आप चीज़ें करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। वैसे ही एक डिजिटल मार्केट जहाँ सामान नहीं बल्कि कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। ठीक है, लोकल मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट का एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। आपके कोई भी शहर में आपका मार्केट होगा, ठीक है, आप वहाँ से कपड़े, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी शॉप है तो आप वहाँ पे बेच सकते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ये सारे स्टॉक हैं। ये स्टॉक मार्केट का मतलब कंपनी का ओनरशिप का बहुत छोटा सा हिस्सा वो अपने बेचना चाहती है। ठीक है, और उन लोगों को शेयर में लोग खरीदते बेचते हैं। अब जैसे समझिए कि रिलायंस का शेयर है, ठीक है, उसने क्या किया, अपना शेयर जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया। अब ये उसका शेयर नहीं रहा, अब ये पब्लिक का शेयर हो गया। ठीक है, तो अब आप हो गए एक, ये हो गए आप, ये हो गया मैं अगर खरीदूंगा तो आप बेचोगे, और अगर आप बेचोगे तो मैं खरीदूंगा। ऐसे ही मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो खरीदते बेचते हैं स्टॉक मार्केट में, उसको ही स्टॉक मार्केट बोला जाता है। स्टॉक मार्केट को सिंपल भाषा में बोले तो एक ही जगह होता है जहाँ पे कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। तो कंपनी बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसका एक छोटा सा हिस्सा को ट्रेड किया जाता है यहाँ। अब समझते हैं नेक्स्ट में शेयर क्या होता है। अब शेयर का मतलब कंपनी में ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा। अब समझिए कि ये पूरी एक बड़ी सी कंपनी है, उसका ये एक शेयर है। ठीक है, अब इतना शेयर जो है, समझिए कि ये कुछ हो गया 20% होगा उसके सीईओ के पास होगा। ठीक है, कुछ परसेंट होगा उसके डायरेक्टर्स हो गए। ठीक है, कुछ उसके एम्प्लॉयज के पास होगा, कुछ जो उसके एसी इन्वेस्टर हो गए जिसके बहुत सारे पैसे लगे हैं उनके पास होगा। ठीक है, कुछ किसी और ग्रुप ऑफ पीपल के पास में होगा। अब समझिए कि
कंपनी ने सोचा कि मैं जो है इतना जो हिस्सा है इसको कंपनी का जो है वो मैं लिस्ट कर देता हूँ, मतलब पब्लिक को दे देता हूँ वो। मतलब अगर समझो कि वही मैं बताऊंगा आपको कि वो क्यों करते हैं ये लोग, ठीक है। इतना हिस्सा जो है उसने स्टॉक मार्केट में डाल दिया, ठीक है, पैसे लेने के लिए कि ताकि वो कंपनी को बड़ा कर सके, ठीक है। तो कंपनी का टोटल 100 करोड़ का वैल्यू था। अब उसने क्या किया, एक इसमें से 1 करोड़ का जो है ना शेयर लिस्ट कर दिया। मतलब 1 करोड़ का जो है, समझो कि उसकी कंपनी की वैल्यू 100 रुपए थी, ठीक है, पूरी कंपनी की, तो उसने 1% जो है वो मार्केट में दे दिया ताकि लोग उसके ऊपर ट्रेड कर सके, ठीक है। अब 1 करोड़ में से समझिए कि आपने क्या खरीद लिए, 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो आप उस कंपनी के एक छोटे से शेयर होल्डर बन गए, पूरी कंपनी के मालिक नहीं, लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वो आपके पास में है। तो जितना ज्यादा आप शेयर, जैसे रियल रियल अगर आप बेंच पे बैठते हो, अगर आप जाते हो किसी भी शेयर होल्डर के पास में, उससे ये डिस्कशन करते हो, उससे बात करते हो, ठीक है, कि हाँ मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग होगी, ठीक है। आप बोलते हो कि ठीक है आप मेरे को 5% दे दीजिए, मैं इतना पैसा दूंगा। जब इनिशियली कंपनी स्टार्टअप होती है तब छोटे छोटे लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट जब कंपनी बड़ी हो गई, अब उसने और एक्सपांड करना है, तो उसने सोचा कि थोड़ा सा पैसा हम पब्लिक से ले लेते हैं, जो पब्लिक हम पे ट्रस्ट करती है वो हमको देगी, और मैं उसके अंदर शेयर खरीद लिया। अब इसके इतना जो है शेयर है, मैं उसका मालिक हो गया, मतलब मैं शेयर होल्डर हो गया। अब जो भी प्रॉफिट लॉस होगा कंपनी में, उस इस शेयर में रिफ्लेक्ट करेगा, उसका मैं हिस्सा बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप मेरे साथ में ये कर लो। क्यों नहीं जाता है भाई? तो अब कंपनी शेयर बेचती क्यों है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में कि कंपनी तो है, उसके पास में बहुत सारा है, बट वो सोच रही है कि उसको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है। तो उसके पास में 2 ऑप्शन है। अगर उसको नया कंपनी स्टार्ट करना है, समझो कि एक उसका बैंगलोर में कंपनी है, दूसरा वो सोच रहा है कि एक मुंबई में भी एक बॉम्बे में एक कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए पैसे चाहिए, 2 ऑप्शन है उसके पास में, ठीक है, नया फैक्ट्री खोलने के लिए। या तो वो ऑप्शन बैंक लोन ले ले, या फिर पब्लिक फंडिंग ले ले, या फिर वो आईपीओ स्टार्ट कर दे। आईपीओ स्टार्ट करने से क्या होगा कि वो अपनी कंपनी को, समझो कि उसको 20% जो है, वो जो भी शेयर है, समझो कि 1 लाख शेयर थे, तो उसमें 20% जो है 20,000 शेयर जो है वो कंपनी पे लिस्ट कर देगा, और उसके प्राइस जो है वो पब्लिक से ले लेगा, ठीक है। अब पब्लिक जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टर बन गया कंपनी में, और पब्लिक से उसको पैसा मिल गया। अब वो पैसे लेके वो कंपनी को डाल सकता है, स्टार्ट कर सकता है। तो शेयर क्यों बेचती है, उसकी नीड है, बैंक से लोन ले सकता है या फिर पब्लिक ऑफरिंग ले सकता है। अगर बैंक से लोन लेगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट अगर अगर वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करता है तो बस वो जो इन्वेस्टर होंगे उसको पार्टनर बनाता है, तो उसको प्रॉफिट और लॉस दोनों में वो जो है वो हिस्सा शेयर हो जाएगा उसके किसके साथ में, इन्वेस्टर के साथ में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाता है। समझिए कि क्या हुआ कि नॉर्मल डिमांड सप्लाई पे काम करता है ये। जैसे अभी प्राइस बढ़ता क्यों है, रिलायंस का शेयर जो है वो 1500 रुपये है। अच्छा, उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आ गया, लाखों लोगों को खरीदना चाहते हैं, डिमांड बढ़ी, तो क्या होगा कि 1500 से 1600 उसका प्राइस चला जाएगा, ठीक है। तो जब क्या होगा, जब डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, और क्योंकि अगर 1 लाख के शेयर लिस्टेड है कंपनी के और डिमांड बढ़ गया, तो क्या होगा कि लोग उसके ऊपर बिडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमको चाहिए तो अभी 1500 चल रहा है, तो मुझे 1550 रुपये दो, तुम्हें बेचता हूँ। तो ऐसा मार्केट में बोली लगने लग जाती है, ऑक्शन होने लगता है। तो उस केस में डिमांड जैसे बढ़ा तो सप्लाई तो कम है, 1 लाख ही है, तो इसलिए उसका प्राइस ऊपर जाने लग जाएगा। अब नीचे कब आएगा, कंपनी का रिजल्ट खराब आया, नेगेटिव न्यूज आया, तो लोग क्या करेंगे, अपना शेयर जो है वो बेचना स्टार्ट कर दिया। तो 1500 अगर था तो खराब न्यूज आया तो लोगों ने उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, तो उसको बहुत सारे लोग एक साथ बेच रहे हैं, तब क्या होगा, डिमांड मार्केट में बहुत कम हो गया पर सप्लाई बहुत हो गया, क्योंकि सब लोग अपने शेयर को बेच रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, प्राइस धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज समझना जरूरी है कि इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। जहां पे 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जहां ज्यादातर ट्रेडिंग होती है।
और ये एशिया का सबसे पुराना 1875 में जो बना था ना, वो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो जब भी हम जो हम ट्रेडिंग करते हैं, एक तो ये सब जो पॉपुलर कुछ ब्रोकर्स है उसके नाम दिए हुए हैं, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। ठीक है, तो जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक, धन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर है। तो अब ब्रोकर मतलब क्या है, ये एक आपको प्लेटफॉर्म दे देते हैं और बैकएंड में ये जो है ना कनेक्ट होते हैं एनएससी से और बीएसई पे। तो जब भी आप कोई बाय या सेल करते हो, पहले क्या होता था कि अगर बाय और सेल करना है तो हम पेपर पे करते थे, और पेपर जो अगर समझो कि आपने बाई किया तो फिर वो पेपर पे पूरा फिल करके और फॉर्म भर के जो स्टॉक एक्सचेंज के बाद जाता था, फिर स्टॉक एक्सचेंज वहाँ से रिसीप भेजता था, फिर वो स्टॉक आपके पास में रहता था। पर अब कुछ सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो क्या है कि आप जीरोधा से डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करते हो, वो जाता है एनएससी को ऑर्डर भेजता है, बीएससी को ऑर्डर भेजता है। ये लोग क्या करते हैं कि वो जो जितना अगर शेयर है वो आपके जीरोधा के डिमिट अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एनएससी और बीएससी जो है वो काम करता है। एनएससी और बीएससी बैकएंड में होते हैं, ब्रोकर जो है ये इसके पास में ऑर्डर लेके जाता है, और एनएससी बीएससी जो है ऑर्डर को जो भी उसके पास बाई और सेलिंग होते रहता है, दोनों बायर सेलर मिलते हैं तो वो उसको प्रोवाइड कर देता है, और वो उसको प्रोवाइड मतलब मिल जाता है। जो भी बायर है उसको सेलर मिल जाता है, और सेलर है उसको बायर मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। और ये जो जीरोधा है या फिर ग्रो है, ये लोग अपने कुछ 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 चार्ज करते हैं, मतलब कुछ पैसे लेते हैं ये लोग। ठीक है, जैसे ब्रोकरेज फीस हो गया, ठीक है, और जो एनएससी बीएससी का जो फीस होगा वो सब ये लोग चार्ज करते हैं, बट ये लोग आपका काम आसान कर देते हैं। ठीक है, अब मार्केट में दो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है इन्वेस्टर, ठीक है, और एक होता है ट्रेडर। इन्वेस्टर क्या करता है, वो सोचता है कि ना मैं आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। उसके बाद वो प्रॉफिट की सोचता है कि मैं 10 साल 15 साल पैसा डालूंगा और मेरे को लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, कंपनी का फंडामेंटल्स देखता है कि हाँ आज से 5 साल बाद, आज से 6 साल बाद ये कैसा रिजल्ट देता है, और महीना या सालों तक हम इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उससे फ्यूचर कैसा है इसका। तो वो केस में लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर क्या होगा कि वो लॉन्ग टर्म की सोचता है, देखता है कि कंपनी, हाँ जैसे टीसीएस है, रिलायंस है, कि हाँ ठीक है ये लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा काम करेंगे और इससे हमको अच्छा जो शेयर प्राइस है इसका ऊपर जा सकता है, तो उसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे झुनझुनवाला थे, उन्होंने टाइटन के शेयर में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, और वो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है और अच्छा खासा पैसा उन्होंने बनाया। जो ट्रेडर होता है वो सोचता है कि मेरे को शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने हैं, मुझे नहीं पता है कि भाई 1 साल में ये शेयर कहाँ जाएगा, क्या है उस पर, आज क्या है, इस वीक में क्या है, मेरे को वो देखना है। अगर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जैसे ट्रेडिंग में दोनों साइड में पैसे बनते हैं। ठीक है, कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तभी भी आप पैसा बना सकते हो, नीचे जा रहा है तभी भी आप पैसा बना सकते हो। उस केस में ट्रेडर पिक्चर में आता है और ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग करता है। ठीक है, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, बिगिनर्स की कॉमन मिस्टेक, ये मैं आपको हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, कुछ ना कुछ आपको नया चीज मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि आप इस चीज पे काम करें, क्योंकि यही जो है जिससे स्टॉक मार्केट में लोग जो है ना वो अनसक्सेसफुल होते हैं। ये आप मिस्टेक्स प्लीज अवॉइड करें। ठीक है, पहला चीज है कि आप बिल्कुल भी किसी के कहने पे कोई शेयर नहीं खरीदे, अपना रिसर्च कीजिए आप। ठीक है, या फिर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे की वीडियो में। बट किसी के बोलने पर एक तो बार आप सही हो सकते हो, बट पूरा अगर फॉलो करोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे टिप्स फॉलो करना सबसे बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं ये। ठीक है, तो इससे भी आपको बचना है। कंपनी को बिना समझे इन्वेस्ट करना, आपको उसका गोल नहीं पता है। जैसे कुछ लोग देखते हैं कि टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, बहुत जगह पे ना जो नई नई कंपनी है ना वो अपना ऐड चला देती है कि भाई ये 10 महीने में इतना ऊपर गया, अब नेक्स्ट एक साल में इतना ऊपर चला जाएगा, तो लोग उसके अंदर डाल देते हैं और वो प्राइस वहीं से डंप हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी के रिसर्च कीजिए, फंडामेंटल्स देखिए। अगर आप नहीं कर सकते तो स्टॉक मार्केट में मत करिए, म्यूचुअल फंड में करिए। ठीक है, लोग आपके बेस जो रिसर्च करेंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी पैसा डबल करने की सोच, ये सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग हैं वो करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना, ये भी बहुत गलत चीज़ है। ये जो 6-7 चीज़ें हैं ना, ये जनरली जो नए लोग मार्केट में आता है ना वो करते हैं, आपको नहीं करना है। आप फॉलो करते हो स्मार्ट ट्रेडर कॉन्सेप्ट को।
तो आपको इसके अंदर हर चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आप इसके ऊपर अमल कर सको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो मार्केट में। ठीक है, आज हमने क्या सीखा? पहले हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट क्या है, फिर हमने सीखा शेयर क्या होता है, फिर हमने सीखा कि कंपनी शेयर क्यों बेचती है। ठीक है, अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं और कंपनी एक्सपांड करने के लिए। शेयर प्राइस कैसे मूव होता है, पूरा डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। एनएससी और बीएससी क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंजेस है जहाँ पे हमारा जो ट्रेडिंग है जो या इन्वेस्टिंग है वो स्टोर करके रखता है हमारा डेटा, हमारा शेयर कितना है हमारे पास में, क्या वैल्यू है। इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंस क्या होता है? इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए ये करता है, इन्वेस्टिंग करता है, और ट्रेडर जो है वो शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये जो बेसिक्स है ना, अगर क्लियर होगा तो फ्यूचर एंड ऑप्शन समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एनएससी और बीएससी दोनों में क्या डिफरेंस है ना, इसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। और ये भी बताएं कि आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो या फिर ट्रेडर बनना चाहते हो। स्मार्ट ट्रेडर कॉन्सेप्ट जो है ये एक कंप्लीट फ्री स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज है जो आपको हर चीज़ सिखाएगा डिटेल में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।